कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अपनी चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गाली दी है। कांग्रेस इतनी मेहनत अगर गुड गवर्नेंस में करती तो आज उनकी स्थिति यह नहीं होती। तो फिर इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के पुराने चिट्ठे भी लोगों ने वायरल करने शुरू कर दिए कि जो खुद आज यह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गाली दी, उन्होंने कितनी बार विवादित टिप्पणी की है कांग्रेस के नेताओं पर, सोनिया गांधी पर, ममता बनर्जी पर, नेहरू पर। ना जाने इतनी लंबी फहरिस्त है, अगर उसका भी कोई हिसाब लेकर बैठ जाए तो 91 से अधिक भी पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर अब लोग पीएम मोदी के इस टिप्पणी पर पलटवार भी कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में समय बेहद ही कम बचे हुए हैं। 10 मई को मतदान की प्रक्रिया होगी, लेकिन इससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी ताकत वहां झोंक रहे हैं। पीएम मोदी ने भी अपनी चुनावी सभा में कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया और खास तौर पर अंतिम समय में जब चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा होता है तो उस वक्त भाजपाई ऐसे हथकंडों का खूब प्रयोग करते हैं। फिर चाहे अमित शाह राष्ट्रवाद का मुद्दा लाकर कांग्रेस पर दंगा भड़काने का आरोप लगा दें या फिर कांग्रेस की जीत पर दंगा भड़कने की बात की चर्चा करने लगे या फिर अलग अलग राज्यों में जाकर पाकिस्तान में बम फूटेंगे, ना जाने कैसी कैसी टिप्पणी करके माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या यह विवादित टिप्पणी की श्रेणी में नहीं आएगा? और इसके खिलाफ तो शिकायत चुनाव आयोग में भी पहुंचा है। अब तो चुनाव आयोग को तय करना है कि वो कार्रवाई क्या करे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अब गाली को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि वहां पर उन्हें कांग्रेस ने अब तक 91 गालियां दे दी हैं, एक लंबी लिस्ट उन्हें किसी ने भेज दी है और उसी के आधार पर वो चुनावी सभा में लोगों से कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं। अब क्या कांग्रेस भी अपनी चुनावी सभा में यही करे? वो भी क्या प्रधानमंत्री मोदी के उन पुराने जितने भी बयान हैं उन सबको निकालकर उसको संकलित करे और एक लिस्ट तैयार करके जनता को बताए कि सोनिया गांधी को जर्सी गाय किसने कहा, सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा किसने कहा? तमाम ऐसे टिप्पणी मिल जाएंगे। नेहरू पर विवादित टिप्पणी किसने की? ममता बनर्जी को कौन जो चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, दीदी ओ दीदी कौन कर रहा था? ऐसे तमाम बयान हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान को थोड़ा सा सुनिए कि वो क्या बोले हैं, फिर हम लोगों की प्रतिक्रिया भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी टिप्पणी की है। रणदीप सुरजेवाला ने तो पहले ही पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे। जरा देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। तो सुना आपने, इनका कहना है कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गाली दी है। तो अब जरा कुछ ट्वीट और कमेंट अपने स्क्रीन पर देखिए जो लोग पीएम मोदी के बारे में लिखना शुरू कर दिए हैं। चंदन यादव ने लिखा है, आपका तो जन्म ही कांग्रेस पर कीचड़ उछालने हेतु हुआ है। कभी गिनी है अपनी गालियां जो दूसरों को दी हैं? सोचिए भारत आपको किस रूप में याद करेगा। मणिशंकर अय्यर ने आपको नीच कहा तो कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। आप उन्हें प्रमोशन देते हैं जो कांग्रेस नेताओं को गाली देते हैं। अभी कर्नाटक में ही विष कन्या कहा गया है सोनिया गांधी को। क्या बीजेपी ने उन्हें गिफ्ट दिया है या बीजेपी ने उन पर कोई कार्रवाई की है? ये तो हर कोई देख रहा है। अगला ट्वीट देखिए, जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं पीएम मोदी को उन्हीं के अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं। शकील उर रहमान ने भी एक ट्वीट किया। कर्नाटक के सभा में मोदी ने कहा, कांग्रेस ने मुझे 91 बार गाली दी। मोदी मान्य परंपराओं को दरकिनार कर देश के उच्च आदर्श पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद श्रीमती इंदिरा गांधी, शहीद राजीव गांधी, स्वर्गीय महात्मा गांधी जी, विधवा श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए आपने स्तरहीन टिप्पणियां की।
शकील उर रहमान ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि मोदी जी, अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो लिस्ट कांग्रेस भी तैयार कर सकती है और मोदी जी पर तैयार कर सकती है। ये तो कांग्रेस की पूरी लिस्ट निकालेंगे, लेकिन स्पेशल मोदी जी की इतनी टिप्पणी मिल जाएंगी कि बीजेपी वालों को जवाब देते नहीं बन सकता है। इस तरीके से लोगों ने अब ट्वीट करके मोदी जी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अगला ट्वीट देखिए, नीरज कसौधन ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा? पहले के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में कम जाते थे, अगर जाते भी थे तो भाषणों में उस क्षेत्र के मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, देश के आगामी सोच, विज्ञान, तकनीकी, गरीबी, इलाज आदि की बात करते थे, वह भी रिकॉर्ड के साथ। हमारे प्रधानमंत्री भाषणों में कांग्रेस ने मुझे 91 बार गाली दी, दीदी ओ दीदी, यही करते हैं। अब लोगों ने जब क्लास लगाना शुरू कर दिया है तो पुराना चिट्ठा मोदी जी का वायरल होने लगा है कि कितनी बार उन्होंने क्या नहीं कह दिया। एक और ट्विटर यूजर है, इन्होंने भी टिप्पणी की है कि इन्होंने तो तंज ही कस दिया है। बीजेपी का कर्नाटक चुनाव कैंपेन कैसे आधारित है, किस तरीके से फोकस्ड है, बताया गया है। जेपी नड्डा कहते हैं बीजेपी को वोट दो, नहीं तो मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अमित शाह कहते हैं बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दोगे तो दंगे हो जाएंगे। वहीं मोदी जी कहते हैं बीजेपी को वोट दो क्योंकि कांग्रेस ने मुझे 91 बार गाली दी है। बीजेपी इज सो क्यूट। अब ये है। और जब मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक महिला पत्रकार के ऊपर विवादित टिप्पणी की थी, गुजराती में ही। उन्होंने कह दिया था कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन महिलाओं के पास अब भी दिमाग नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में उन्होंने रेणुका चौधरी पर विवादित टिप्पणी कर दी, उनकी तुलना रामायण की राक्षसी से कर दी। अब इसको लेकर कोई नहीं बोलेगा। मोदी जी कितने बार विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। अब इस संबंध में जरा देखिए कांग्रेस की ओर से क्या पलटवार हुआ है। कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर कैसे निशाना साधा, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश और सीएम बसवराज बोम्मई के सपोर्ट पर बीजेपी नेता और पीएम मोदी के बेहद पसंदीदा बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने यूपीए चेयरपर्सन और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को विश्व कन्या और चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताकर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। पीएम मोदी और सीएम बोम्मई के इशारे पर सोनिया गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पर फेंकी जा रही यह सबसे खराब किस्म की बेअदबी और गाली है। उन्होंने कहा, बीजेपी नेतृत्व और पीएम नरेंद्र मोदी ने नेहरू गांधी परिवार को गाली देने को पेशा बना लिया है। इससे पहले खुद पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा था। यहां तक कि पीएम मोदी ने उन्हें जर्सी गाय कहने जैसी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया था। तो रणदीप सुरजेवाला ने जबरदस्त पलटवार किया और वहीं पर उन्होंने आगे यह भी कहा है कि देश के लिए शहीद हुए पूर्व पीएम राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी पर जो गंदगी और कीचड़ फेंका जा रहा है वह बीजेपी और उसके नेतृत्व के आधारहीन और अशोभनीय चरित्र को दर्शाता है। दुख की बात यह है कि इस सब पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम बसवराज बोम्मई मौन धारण किए हुए हैं। आखिर क्यों? लेकिन जब उन्हें मौका मिला चुनावी मुद्दा बनाना हो तो कांग्रेस की लिस्ट लेकर बीजेपी वाले पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी 91 गालियों का रिकॉर्ड ले आए और टिप्पणी करने लगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम भाजपाई जितना जहर उगल रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, उसका भी कुछ हिसाब लेकर अगर आते तो समझ में आता कि हाँ, अब तो गणित बराबर है। राजनीति में इस तरीके के शब्दों का कोई चलन होना ही नहीं चाहिए। अगर जो भी करता वो अनुचित तो है, लेकिन कोई एक तरफा सिर्फ यह कहे कि कांग्रेस की ओर से विवादित टिप्पणी की जा रही है तो फिर भाजपा की ओर से जो कहा जा रहा है वो अमृतवाणी तो कतई नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।